welcome students, welcome to our science session and today is our day 4 और part 4 of our science session. I hope students पिछले सेशन का जो भी मैंने सीखा है वो आपको अच्छे से समझ में आया है और आपने वो रीड आउट किया है ना. पिछले लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, बर्ड्स जो है उनकी बॉडी कैसे बनी है, वो कैसे फ्लाई करते हैं, कैसे मूव करते हैं वो देखा. अब हम एनिमल्स के बारे में देखेंगे जो स्विम करते हैं, मतलब जो पानी में तैरते हैं. सो एनिमल्स दैट स्विम, फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स. उसके जो फिन्स होते हैं एनिमल्स के, वो उसकी हेल्प से स्विम करता है. द शेप ऑफ देयर बॉडीज ऑल्सो हेल्प्स देम स्विम. और उनके बॉडी का शेप ऐसे होता है कि वो इजीली स्विम कर सके. द फ्लिपर लाइक स्ट्रॉन्ग विंग्स, स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड देयर वेब फीट मेक पेंगुइन्स एक्सीलेंट स्विमर. जो पेंगुइन होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी फ्लिपर लाइक स्ट्रॉन्ग विंग, उनके जो फ्लिपर्स होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पंख की तरह पानी में काम करते हैं. स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड देयर वेब फिट. वेब फिट मतलब ऐसे फिट होते हैं उनके स्टूडेंट्स की, वो देखो ये जो बर्ड है ये ना, ये जो डक का जो बेबी है, इसको जो फीट है ये कैसे है, वेब की तरह है. तो ये इनको पानी में तैरने में हेल्प करते हैं. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द सी. ज्यादा से ज्यादा पेंगुइन जो होते हैं उनका जो टाइम होता है वो सी में, समुद्र में स्पेंड करते हैं. बर्ड्स सच एज डक्स आल्सो हैव वेब फीट एंड एनेबल देम टू स्विम. इनके जो फीट होते हैं ये वेब की तरह होते हैं, ऐसे एक दूसरे से जॉइंट होते हैं ताकि वो इजीली स्विम कर सके. फ्रॉग स्विम विद द हेल्प ऑफ वेब फीट. फ्रॉग के भी फीट वैसे ही होते हैं, इसीलिए वो इजी तरीके से स्विम करता है. वेल्स लिव इन सी, दे स्विम विद द हेल्प ऑफ फ्लिपर्स. वेल्स जो होते हैं उनके जो फ्लिपर्स मतलब ये वाला, ये जो फ्लिपर्स होते हैं ये क्या करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं स्विम करने में. और उनकी जो टेल होती है स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, वो भी उनकी हेल्प करते हैं स्विम करने के लिए. सो ये थे एनिमल्स. एनिमल्स मतलब जो स्विम करते हैं, जो पानी के अंदर स्विम करते हैं स्टूडेंट्स, उनकी बॉडी कैसी होती है, उनके जो लेग्स होते हैं वो वेब की तरह होते हैं और उनके जो फ्लिपर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं. मतलब ये फ्लिपर जो होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो इजीली पानी के बहाव को क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं. सो इस तरह से उनकी बॉडी बनाई जाती है ताकि वो इजीली पानी में स्विम कर सके. Now animals that moves on land. Birds हो गए, एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो. अभी जो लैंड पर रहते हैं उनके बारे में हम देखेंगे. Animals that live on land show different types of movements. जो एनिमल्स लैंड पर रहते हैं उनमें बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं. They walk, run and hop or slide. देखो स्विम तो सिर्फ स्विम ही होता है. एनिमल्स जो स्विम करते हैं वो सिर्फ स्विम करते हैं. जो एनिमल्स उड़ते हैं वो सिर्फ उड़ते हैं. लेकिन जो एनिमल्स लैंड पर होते हैं उनमें बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि वॉक करते, चलते हैं, भागते हैं, फिर हॉप करते. हॉप करना मतलब जैसे फ्रॉग हॉप करता है ना, और आगे जैसे जंप करता है. हॉप करना मतलब जंप करता है. स्लाइड करना मतलब जैसे स्नेक कैसे स्लाइड करता है वैसे. देखो यहाँ पर पिक्चर्स बताए, चीता रन कर रहा है ना, चीता सबसे तेज भागता है. स्नेक स्लाइड्स मतलब रेंगता है स्नेक. और रैबिट हॉप्स, रैबिट भी हॉप करता है ना. तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स, यहाँ पर जो लैंड पर एनिमल्स है उनमें डिफरेंट तरीके के मूवमेंट्स हमें देखने मिलते हैं. मोस्ट लैंड्स एनिमल्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्स. जो लिम्स होते हैं एनिमल्स के, उसके हेल्प से वो मूव करते हैं. माइस, रैबिट्स, गोट्स, टॉर्टोइज एंड लिजार्ड्स. लिजार्ड मतलब चिपकली. मूव्स ऑन लैंड विद देयर 4 लिम्स. 4 लिम्स मतलब ये 1 2 3 कितने लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं. तो उस तरीके से उनके हेल्प से वो मूव करते हैं. सम एनिमल्स सच एज चीताज एंड डियर कैन रन एट ग्रेट स्पीड. चीताज और डियर होते हैं वो इतने तेज भागते हैं, बहुत तेज भागते हैं उनके लेग्स की वजह से. उनके लेग्स भी कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं. एनिमल्स सच एज मंकी यूज लिम्स टू क्लाइंब ट्रीज एंड जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री. और उनके जो लिम्स होते हैं वो भी इतने स्ट्रांग होते हैं मंकीज के कि वो एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर चढ़ भी सकते हैं और जंप भी कर सकते हैं. लियोपर्ड्स टू कैन क्लाइंब ट्रीज इजीली. जो लियोपर्ड होता है वो भी पेड़ चढ़ सकता है. इनके पैर, इनके जो लेग्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये रन कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं. रैबिट्स एंड कंगारूज हॉप विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रांग हिंड लिम्स. उनके जो ये लिम्स होते हैं ये वाले, ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो जंप कर सकते हैं. कांगारू और रैबिट. स्नेक डू नॉट हैव लिम्स. स्नेक्स के कभी पैर देखे आपने,
नो, स्नेक्स के लिम्स और लिम्स नहीं होते, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए स्नेक्स क्या करते हैं, रेंगते हैं। दे मूव बाय स्लाइडिंग देयर बॉडी, उनकी बॉडी क्या होती है, रेंगती है। मोस्ट स्नेक्स कैन स्विम एंड क्लाइंब ट्री, और बहुत से स्नेक ऐसे होते हैं जो स्विम भी कर सकते हैं और पेड़ भी चढ़ सकते हैं। सो हियर एनिमल्स दैट मूव ऑन लैंड, तो एनिमल्स भागते भी है, दौड़ते भी है, जंप भी करते और रेंगते भी है। तो हमने यहाँ पर कुछ टाइप्स देखे एनिमल्स के जो भागते हैं, दौड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूवमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बींग्स में क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं? वी वॉक, स्टैंड एंड रन। हम ह्यूमन बींग्स भी रन करते हैं, वॉक करते हैं और खड़े रहते हैं विद द हेल्प ऑफ लेग्स एंड हैंड्स, है ना। हमारे लेग्स भी इतने स्ट्रांग होते हैं स्टूडेंट्स कि हम भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। जब आप खेलते हो, अगर आपके लेग स्ट्रांग है तो आप बहुत तेजी से भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं। द हैंड हेल्प्स इन बैलेंसिंग द मूवमेंट्स, और हमारे जो हैंड है वो क्या काम करते हैं, हमारी जो मूवमेंट है वो बैलेंस करते हैं। कैन यू रन और वॉक विथ इजी विथ बोथ योर हैंड्स टाइट टूगेदर। अगर आपके दोनों हैंड्स टाई कर दिए, बांध दिए, तो आप जोर से भाग सकते हो, रन कर सकते हो? नहीं, आपको भागने में दिक्कत होगी क्योंकि आपका बैलेंस ही नहीं होगा, आप गिर भी सकते हो। इसलिए हैंड्स जो है हमारे, वो क्या होता है, बैलेंस करने का काम करता है। नाउ हाउ डू एनिमल ऑब्टेन एयर। अब एनिमल्स जो है वो एयर, उनको एयर कैसे मिलती है? एनिमल्स नीड एयर टू लिव। एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, इंसेक्ट, बर्ड, जो भी एनिमल्स मतलब सारे इंसेक्ट, बर्ड्स हो, ये इन सारों को जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत होती है। ह्यूमन बींग्स को भी एयर की जरूरत होती है। स्नेक्स, लिजर्ड्स, टॉर्टॉइस, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, डॉल्फिन्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ह्यूमन बींग्स है, स्नेक्स है, लिजर्ड है, टॉर्टॉइस, ये सारे एनिमल्स जो है वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं उनके लंग्स से। ह्यूमन बींग भी लंग्स से ही सांस लेता है। इंसेक्ट्स हैव टाइनी होल्स कॉल्ड स्पिरैकल्स थ्रू विच एयर एंटर्स अ नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स सिचुएटेड इन देयर बॉडी। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सांस लेते हैं, लेकिन कहाँ से? उनके बॉडी में उनके टाइनी होल्स कॉल्ड स्पिरैकल्स थ्रू विच एयर एंटर्स अ नेटवर्क। उनके जो बॉडी में, उनके बॉडी पर स्पिरैकल्स होते हैं। स्पिरैकल्स मतलब क्या? टाइनी होल्स रहते हैं जिससे हवा अंदर जाती है, और उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब की तरह, ट्यूब मतलब देखो ऐसे ट्यूब बने हुए होंगे, है ना, जैसे ट्यूब होता है। तो उस ट्यूब के अंदर वो क्या होते हैं, वो एयर एंटर होती है। उनके बॉडी में जो ट्यूब्स होते हैं वहां पर वो एयर एंटर होती है, वो सांस लेते हैं। यहाँ पर पिक्चर में बताया है कि स्पिरैकल्स कहाँ पर है। देखो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, ब्लैक ब्लैक डॉट, वो स्पिरैकल्स है। स्पिरैकल्स मतलब टाइनी होल से, वहां से इंसेक्ट को वहां से क्या होती है, एयर एंटर करती है। सो दीज ट्यूब्स कैरी एयर टू एवरी पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी। और ये जो ट्यूब्स होते हैं वो एयर कैरी करते हैं इंसेक्ट के हर एक बॉडी पार्ट में। ट्यूब मतलब जैसे कि पाइप होता है, पाइप में अगर पानी हम डालते हैं तो पाइप वो पानी को कैसे कैरी करता है ना स्टूडेंट्स, वैसे ही जो एयर है इंसेक्ट के अंदर जो ट्यूब्स होते हैं वो कैरी करते हैं। फिश एंड मेनी अदर एक्वेटिक एनिमल्स सच एज कोरल्स, स्पंजेस, जेलीफिश, स्टारफिश एंड श्रिम्प्स यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। जो फिश होते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, वो कहाँ का ऑक्सीजन यूज करते हैं? जो पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन वो यूज करते हैं और जिंदा रहते हैं। फिश ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स। उनके जो गिल्स होते हैं वहां से वो ऑक्सीजन लेते हैं। एज द वाटर फ्लोज ओवर द गिल्स, द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। देखो सुन, पानी के अंदर वो स्विम करते हैं तो उनके बॉडी के ऊपर से पानी जाता है ना, और वो जो गिल्स है, द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द गिल्स, और उनके गिल्स में ब्लड फ्लो करता है। तो वो ब्लड क्या करता है, जो पानी में ऑक्सीजन रहता है वो ऑब्जर्व करता है, देन वो जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। द ब्लड देन कैरीज दिस ऑक्सीजन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है, ह्यूमन बींग हो, एनिमल हो, ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। और जो ब्लड में ऑक्सीजन रहता है वो क्या करता है, फिश के हर एक पार्ट में जाता है।
फ्रॉग लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। फ्रॉग्स, मेंढक जो होते हैं वो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। वेन इन वाटर फ्रॉग्स ऑब्टेन ऑक्सीजन दे नीड फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर मॉइस्ट। उनका जो मॉइस्ट स्किन होती है, मतलब गीली स्किन होती है फ्रॉग की, है ना, जब वो पानी में रहते हैं तो वो पानी से ऑक्सीजन लेते हैं। दे नीड फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन से ऑक्सीजन लेते हैं। अर्थवर्म्स टू टेक इन ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ देयर मॉइस्ट स्किन। जो अर्थवर्म होती है उसकी स्किन भी मॉइस्ट होती है, तो उसके मॉइस्ट स्किन से वो ऑक्सीजन लेते हैं। दैट इज वाई अर्थवर्म्स कैन लिव इन ड्राई सॉइल। इसी वजह से ड्राई सॉइल में भी वो क्या करते हैं, रह सकते हैं। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स ऑन लैंड, ऑल्सो थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन व्हेन इन वाटर। देखो, और इसी की वजह से, उसकी मॉइस्ट स्किन की वजह से वो अर्थ पर भी रह सकता है फ्रॉग, और पानी में भी रह सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, जैसे कि एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, कैसे सांस लेते हैं, कैसे एयर लेते हैं, इंसेक्ट्स के स्पिरेकल की वजह से कैसे एयर उन्हें मिलती है, फिश को कैसे ऑक्सीजन मिलता है, और जैसे कि फ्रॉग को कैसे ऑक्सीजन मिलता है, ह्यूमन बींग कैसे ब्रीथ करते हैं, ये हमने इस टॉपिक में देखा। So students, today we are going to end our session here. In next session, we will meet with our new topic. Till then, bye bye students.